नमस्कार। स्वागत है आपका वैराग्य ज्ञान में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको तांत्रिक बौद्ध मत के गहरे रहस्यों और आध्यात्मिक साधनाओं की दुनिया में ले जाएगी। यह कहानी आपको प्राचीन भारत के उस समय में ले जाएगी जब बौद्ध संत और तंत्र के साधक अपने जीवन को एक अनोखी तपस्या में समर्पित करते थे। इस कहानी के माध्यम से हम उन प्राचीन सिद्धांतों और साधनाओं का अनुभव करेंगे जो आज भी अपने अंदर एक अनोखा रहस्य छुपाए हुए है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए, जो आपके मन और आत्मा को एक नए अस्तित्व से रूबरू कराएगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तांत्रिक बौद्ध मत पर रचित नवीन रोचक ग्रंथ की एक कहानी प्रस्तुत करने की स्वीकृति के फलस्वरूप लिखित ये पंक्तियां एक प्रार्थना से अधिक कहलाने का साइस नहीं करती। यह आनंदप्रद लक्षण है कि लोग अत्र बहुत दिनों से उपेक्षित तथा अंधकार में पड़े विषयों में अधिक से अधिक रुचि लेने लगे हैं। तत्र भी उन उपेक्षित विषयों में है। तत्रों की तरह वेदों तथा उनके अंतर्भूत परवर्ती साहित्य का अध्ययन करना ही संपूर्ण भारतीय संस्कृति का उसके विभिन्न पक्षों के साथ अध्ययन करना है। विचारों में धाराएं तथा प्रतिधाराएं होती है। उनका अध्ययन करने के लिए हमें उन विस्तृत विभिन्न बौद्धिक श्रौश्रध्यात्मिक श्रादोलनों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो उस युग का निर्माण करते हैं। अपने प्रारंभिक काल में तांत्रिक अध्ययन ने अपनी शास्त्रीय दिशा में सर जॉन वुडहर्फ जैसे महान यूरोपीय पंडितों तथा उनके कुछ तत्पर भारतीय प्रशंसकों एवं सहकर्मियों द्वारा पर्याप्त बल प्राप्त किए। इस तथ्य को देखते हुए भी कि श्राज तक का प्राप्त तांत्रिक साहित्य प्रत्ययन है और साथ ही वह इतना विशाल प्रौर अनेक रूपात्मक है तथा उस साहित्य द्वारा प्रतिपादित साधन इतना गहन गंभीर तथा दुर्बोध है कि हमें यह विवशतः स्वीकार करना पड़ेगा कि पूर्ण और स्पष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए विषय में रुचि रखने वाले सहनशील, परिश्रमी तथा उत्साही विद्वानों की पीढ़ियों को आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ यह बहुत ध्यान में रखना होगा कि शैवों, शाक्तों, वैष्णवों आदि से संगठित शास्त्रिक भारतीय समान के साथ बौद्धों श्रौर जैनों के भी अपने अनुकूल ही तांत्रिक साधन और साहित्य है जिन पर वे श्राद्धित थे। महायान बौद्ध मत में अंतर्भूत तांत्रिक ग्रंथ श्रव्योदय की दृष्टि से अपेक्षा कृत परवर्ती होते हुए भी अनेक है और उनमें से कुछ प्रमुख मूल ग्रंथ अब प्राप्य भी है। उनमें से कुछ के अनुवाद तथा टीकाएं भी उपलब्ध है। यह भी अच्छा ही हुआ है कि इन ग्रंथों के कुछ विद्वानों की कृतियां अप्रकाशित भी हो चुकी है तथा उन कृतियों ने श्रागे के लोगों के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया है। महामहोपाध्याय पशून्य हरप्रसाद शास्त्री तथा उन्हीं की तरह उनके योग्य पुत्र और उत्तराधिकारी डाशून्य बिन्नेतोष भट्टाचार्य के कार्य इस क्षेत्र में स्तुत्य है। डाशून्य प्रबोध चिद्रबागची, डाशून्य शहीदुल्ला, डाशून्य शशिभूषण दासगुप्त, डाशून्य तुसी, डाशून्य सुनीति कुमार चटर्जी, महापंडित राहुल साकृत्यायन तथा अन्य लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। आठ ऐसा अवसर श्र गया है कि अब उन सबका संग्रह करें तथा यह देखें कि नवीन उद्घाटित विस्तृत साहित्य से हम लोगों ने क्या संकलित किया है। वस्तुतः हिंदी में श्र भी इस विषय पर कुछ नहीं है। आचार्य नरेंद्र देव अपने बौद्ध धर्म दर्शन नाम के स्मरणीय ग्रंथ में बौद्ध साधन के इस पक्ष पर बहुत कम कह सके हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझसे अपने अत के लिए अधिक से अधिक संभव यत्न से लिखी बौद्ध तत्वों का प्रतिपादन करने वाली एक भूमिका प्रस्तुत करने के लिए कहा। मैंने भी उनकी इच्छा के अनुकूल ही श्रद्धिक से अधिक संभव यत्न से उसे पूरा किया, किंतु एक भूमिका की सीमाओं के अंतर्गत विषय के साथ न्याय कर सकना उसकी गंभीरता और विवेचनात्मकता को दृष्टिगत रखते हुए संभव नहीं था। श्रतः मेरे लिए यह परम हर्ष की बात है कि विषय में रुचि रखने वाला तथा सभी प्रकार के श्रावश्यक ज्ञान से पूर्ण संपन्न काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक युवक अध्येता तात्रिक चौधो का विषय और स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए अग्रसर हो। मैं उसके इस अमूल्य ग्रंथ की संस्तुति करता हूँ, क्योंकि यह ग्रंथ तांत्रिक साधना के विकास में रुचि रखने वाले 14 अध्येताओं के लिए उपादेय है। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध साधना के दर्शन का गंभीर, सतर्क और व्यवस्थित अध्ययन अभी तक किसी भाषा में नहीं किया गया है। समय समय पर इस विषय में महत्वपूर्ण लेख अवश्य ही प्रकाशित होते रहे हैं। अभी तक जो कुछ भी किया गया है वह साधना के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा तथा उसके कुछ पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती रूपों का विवरण मात्र है। जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी तक बौद्ध धर्मांतर्गत तांत्रिक साधन के पूर्ण विश्लेषण का प्रयास नहीं किया गया है।
प्राचीन बौद्ध साधन का रहस्यशील समाधि और प्रज्ञा अथवा सम्यक आचार, ध्यान तथा ज्ञान में निहित है। ये तीनों निर्वाण तक ले जाने वाली सीढ़ी के 3 क्रमिक सोपान मान लिए गए हैं। प्राचीन बौद्धों का लक्ष्य निर्वाण था। इसका अर्थ था तृष्णा या वासना का सर्वथा प्रनाश। तृष्णा को व्यक्तिगत और समष्टिगत दुखों का मूल माना गया था। इस प्रकार तृष्णा का प्रनाश दुख निरोध का श्रवश्यभावी हेतु है। तृष्णा का स्वरूप समग्र विश्व में व्याप्त है, केवल मात्र निम्नतम कामधातु या जड़ जगत में ही नहीं, अपितु मध्यवर्ती रूप धातु नामक ज्योतिर्मय साकार तथा अरूप धातु नामक निराकार लोकों में भी वह व्याप्त है। सर्वोच्च भूमि की तृष्णा को भवतृष्णा कहते हैं। इन तीनों लोकों कामधातु, रूप धातु तथा अरूप धातु में से प्रत्येक में तृष्णा के प्राश्रय स्वरूप एक चित्त रहता है, जिसे लौकिक चित्त कहते हैं। लौकिक चित्त और लोकोत्तर चित्त का अंतर समझ लेना चाहिए। इन दोनों का अंतर इस तथ्य में निहित है कि प्रथम की उत्पत्ति बाह्य वस्तु तथा उसके संस्कारों से प्रभावित श्रालंबन से होती है, किंतु नत्र यही चित्त इस श्रालंबन का तिरस्कार विवेक बुद्धि से अथवा संन्यास के कारण कर लेता है तथा उसके स्थान पर निर्वाण को श्रालचन के रूप में स्वीकार कर लेता है। तच उसे लोकोत्तर चित्त कहते हैं। चित्त का यह स्रोत नित्य शांति की ओर स्वतः प्रवाहित होता रहता है। प्राचीन साधन में ध्यान अथवा चित्त को एकाम करने की प्रक्रिया को प्रधान सहायक के रूप में स्वीकार किया जाता था, किंतु यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि ध्यानों में भी अंतर है। यह सर्वविदित है कि काम धातु से सचद निम्नतम चित्त ध्यान के अनुकूल नहीं होता, किंतु सभी उत्तर चित्त, चाहे वे लौकिक हो या लोकोचर, ज्ञानचित्तों के अंतर्गत ही है। लौकिक और लोकोत्तर चेतना के स्रोत में मुख्य भेद यह है कि प्रथम में यदि वह कुशल है तो जन्म और मृत्यु की परंपरा अबाग रहती है, जबकि दूसरे में यह स्रोत क्रमशः निर्बल होते हुए श्रत में निर्वाण में समाप्त हो जाता है। फाम धातु के निम्नतम चित्त का उत्कर्ष उचित उपदेश से, सोत्साह परिश्रम से तथा उपचार समाधि के माध्यम से उच्चतर ध्यान चित्त में परिणत हो सकता है। ध्यान निसे उपचार ध्यान कहते हैं। स्थिर और अचल प्रतिमाग चित्त से निष्पन्न होता है, परिक्रम या उद्ग्रह निमित्त से नहीं। प्रत्यक्ष स्थूल दृष्टि के विषयभूत आलबन को परिक्रम कहते हैं, किंतु उद्ग्रह अभ्यास की परवर्ती श्रवस्था की ओर सकेत करता है, जिसका अर्थ है मानस दृष्टि का विषय। द्वितीय निमित्त पर एकाग्रता के परिणाम स्वरूप यथासमय उसमें एक ज्योतिर्मय शुभ्र प्रकाश का दर्शन होता है। यही पूर्ववर्णित प्रत्यय भाग निमित्त का स्वरूप है। ज्यों ही इस निमित्त की यह द्युति प्रकट होती है, चित्त के 5 प्रकार के श्रावरण, निवर्ण, शक्तिहीन और क्षीण होने लगते हैं। इसके बाद समाधि की वह श्रवस्था आती है, जिसे पारिभाषिक शब्दों में उपचार समाधि कहते हैं। यह ध्यान चित्त इस अवस्था में भी फाम धातु की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। लौकिक फाम चित्त से निर्वाण और चिर शांति को लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने वाले लोकोच्चर चित्त में परिणति का क्रम ऊपर कहे हुए क्रम के अनुरूप है। यहाँ भी उपचार समाधि के माध्यम से ही शीघ्रगति होती है। भवाग स्रोत के सूत्र के टूट जाने पर कामधातु का विशिष्ट प्रकार का कुशल चित्त कुछ क्षणों के लिए, 4 क्षण प्रयोग्य लोगों के लिए तथा 3 चक्षण योग्य लोगों के लिए क्षणिक परिणामों जवन का अनुभव करता है। इस श्रेणी में गोत्रभू जवन नाम का अंतिम क्षण निर्वाण को आलबन के रूप में स्वीकार करता है। यह चतुर्थ क्षण है। इसके पूर्व परिक्रम, उपचार तथा अनुलोम क्षण होते हैं। लौकिक चेतना से लोकोच्चर चेतना में परिणति का विश्लेपन ही इन क्षणों का विचार विषय है। पृथकजन का आर्य होना तब तक संभव नहीं नच तक उनका चेतना स्रोत इन मध्यवर्ती क्रमिक सोपानों का श्रतिक्रमण कर ले, अर्थात पृथकजन इस मनोवैज्ञानिक क्रम के अवलंबन से ही आर्य हो सकता है। गोत्रभू के अंतरश्राने वाले क्षण अर्पणा के नाम से प्रसिद्ध है, जो चेतना की परिणति के सूचक है। दूसरे शब्दों में इस ऋणातर के परिणाम स्वरूप पृथकजन, जहाँ तक उसके ग्राध्यात्मिक रूपांतर का प्रश्न है, एक नवीन चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसके बाद एक लोकोच्चर गोत्र का आविर्भाव होता है, जो पूर्व के जीवन के सभी प्रकार के संबंधों का विच्छेद कर देता है। इसके चाद भी उस क्षण का आविर्भाव और तिरोभाव होता है, जिसे पारिभाषिक शब्दों में मार्गक्षण कहते हैं। इस महाक्षण में 4 आर्य सत्यों का साक्षात्कार होता है। इससे यह प्रकट होता है कि उस महाक्षण में सभी घातुत्रों के, सभी प्राणियों के सभी प्रकार के दुखों का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है।
साथ ही साथ दुहक का हेतुश्र ज्ञान भी श्रानुपगिक उपसों के साथ लक्षित होता है। उसी समय साथ ही सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति रूप निर्वाण तथा दुख निरोधगामी मार्ग अर्थात श्रष्टाग मार्गगामी दर्शन होता है। उसी एक क्षण में एक साथ एक समय ही इन चारों आर्य सत्यों का साक्षात्कार उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बिजली की एक चमक में विभिन्न दृश्यों का जब चित्त बलात् निर्वाणगामी स्रोत में ग्रपन हो जाता है तब किसी प्रकार के भविष्यत पतन अपाय की आशंका भी नहीं रहती। इस प्रकार श्रोतापन की प्रथम अवस्था की उत्पत्ति होती है। मार्ग के इस परिशीलन से क्लेशों का उन्मूलन होता है। योग सूत्रों के व्यास भाष्य के चित्त नदी नामोभितो वाहिनी वहती कल्याणाय वहती पापायच वाक्य से भी यही बात स्पष्ट होती है। श्रोतापन को जो स्रोत में आपन हो चुका है वह कल्याण की ओर ले जाती है, ससार की ओर नहीं। पतंजलि के श्रद्धा वीर्यथादि उपाय वास्तव में प्राचीन बौद्धों की परिभाषा में बोधिपक्षीय धर्म है। मार्गचिच के बाद फलचिच का उदय होता है और उस समय मार्ग में विघ्न भी आ सकते हैं, किंतु तब लक्ष्य की प्राप्ति में संशय नहीं रह जाता है और अकुशल चित्त के पुनःश्राविर्भाव की आशंका भी नहीं रह जाती। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन साधन निर्वाण मार्ग के श्राविष्कार श्रौर श्रनुसरण को ही लक्ष्य मानता था। यह निर्वाण अपने व्यक्तिगत दुख और अनर्थ से मुक्ति के रूप में स्वीकार किया गया था। यह मुक्ति जैसा श्रौर पांशदिक और साख्य मत में है, शिशत इस देह में श्रवस्थान करते हुए तथा पूर्णतया देहात में मास की जा सकती है। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति तथा कैवल्य के श्रादर्श प्राचीन बौद्ध धर्म के प्रचार काल में देश में प्रचलित थे। बौद्ध धर्म में इन श्रादर्शों का रूप सभी बंधनों से मुक्त देह विशिष्ट जीवित अर्हत में तथा स्कगमुक्त अर्थात विदेह निर्वाण प्राप्त में देखा जा सकता है। इस प्रकार सभी दृष्टियों से यह सिद्धि वैयक्तिक थी तथा एक अर्थ में थेष्ट जीवन में भी स्वार्थमय तथा स्वाभिमानयुक्त भाव से मुक्त न थी। प्रत्येक बुद्ध की अवस्था यद्यपि निश्चय ही अपेक्षाकृत उत्तम थी तथापि नहाँ तक उसके लक्ष्य का प्रश्न है। उसमें हृदय के विस्तार तथा उदारता का परिचय अधिक नहीं मिलता। महायान का लक्ष्य अधिक उदार था क्योंकि वह उस बोधिसत्व के श्रादर्श को अधिक महत्व देता था जिसका जीवन प्रेम, करुणा और सेवा के लिए उत्सृष्ट है। बोधिसत्व वास्तव में बुद्ध की प्रारंभिक अवस्था है। बुद्ध शास्ता है, शिक्षक है, गुरु है, ज्ञान के दाता है। ये अज्ञान का नाश तथा जीवन के दोषों तथा अनर्थों का अपसारण करते हैं। प्रतः यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती साधना का लक्ष्य था श्रेष्ठ श्रावक या शिष्य के जीवन की रचना, परंतु परवर्ती साधना ने पारमिता नय और मत्र नय की पद्धतियों से साधन मार्ग का उद्देश्य संपूर्ण चेतन प्राणिवर्ग के निर्वाण के लिए उद्यम करने वाले शास्ता या गुरु के जीवन को माना। महायानी दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति प्रसुप्त बुद्ध है। ऐसी बात नहीं है कि वह केवल निर्वाण का अधिकारी होता है, अपितु अपेक्षाकृत अधिक विकसित एवं ऊचर्ची श्रवस्था का अधिकारी हो सकता है, जिसे विश्वगुरु कह सकते हैं। सत्य ही स्वभावतः इस गोत्र भेद के उलझे प्रश्न पर उस समय मतभेद था। वस्तुत एक लटिल प्रश्न है, किंतु यह प्रश्न केवल चौद्ध मत के लिए ही नहीं है। यह मनुष्य के स्वरूपगत मौलिक मेद संबंधी सामान्य प्रश्न है। कुछ लोग इस भेद को स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं। जैनों में भी हमें इसी प्रकार की विचार परंपरा तीर्थकर तथा केवल ज्ञानी के भेद में मिलती है। इसी प्रकार का विचार हमें प्राचीन युग में वेदों के अध्यापन के अधिकारी तथा केवल अध्ययन के अधिकारी द्विजों में मिलता है। यह संपूर्ण प्रश्न व्यक्ति विशेष में शक्ति का विकास तथा उसके उपयोग सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। महायान की साधना में अक्लिष्ट श्रशान का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अविद्या या श्रज्ञान को साख्य योग के सदृश क्लेश से श्रमिन तो माना ही जाता है। साथ ही क्लेश का लोप हो जाने पर भी श्रज्ञान की सत्ता की संभावना स्वीकार की जाती है। यही अक्लिष्ट श्रज्ञान है जो बोधिसत्व में उसकी सभी अवस्थाश्रों में वर्तमान रहता है। ज्यों-ज्यों वह बुद्धत्व की ओर अग्रसर होता है, त्यों-त्यों इसका क्षय होता जाता है। बोधित सत्व के जीवन में क्रमशः इसका क्षय ही उसकी विभिन्न अवस्थाओं को विशिष्टता प्रदान करता है। बुद्धत्व का श्राविर्भाव अज्ञान के पूर्ण नाश तथा धर्म नैरात्म्य की प्रतिष्ठा के साथ होता है। पारमिताने और मत्रने की साधना के पूर्व बोधिचित्तोत्पाद श्रावश्यक है। यह उत्पत्ति सहानुभूति की प्रवृत्ति, सद्गुरु, जिसे बौद्ध मत में सन्मित्र, कल्याण मित्र आदि भी कहते हैं, के प्रभाव स्वाभाविक करुणा या दुख से तीव्र परावृत्ति से संभव होती है।
मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का विभाजन सामान्यतः दो या उचित रूप में तीन फालों में किया जा सकता है। प्रथम काल साधक का है, जो पथ पर आरूढ़ हो जाता है और क्रमिक सिद्धि की अवस्थाओं में अग्रसर होता है। बोधिचित्त की उत्पत्ति या चिचोत्पाद आध्यात्मिक परावृत्ति के समान ही है। दूसरा फाल सिद्ध का है, जिसमें वह क्लेश निरोधयुक्त सम्यक संबोधि को प्राप्त कर लेता है। तीसरा फाल सिद्ध गुरु का है, जिसमें वह संपूर्ण प्राणिजगत की सेवा में उद्यम करता है। ये तीन काल हेतु, फल और सत्वार्थ क्रिया नाम से प्रसिद्ध है। परम ज्ञान को प्राप्त करने के पूर्व साधक को अपने साधनात्मक जीवन की दो या तीन स्थितियों को पार करना पड़ता है। प्रथम स्थिति आशय की है, जब साधक का चित्त विश्व की दुहक की भावना से पूर्ण होता है तथा इस दुहक से मुक्ति देने के लिए दृढ़ प्रतिश होता है। दूसरी स्थिति वास्तव प्रयोग की है, जिसमें पारमिता साधन का अनुरूप स्थान है। श्रद्धिमुक्त चित्त की अवस्था में केवल 7 पारमिताओं की तथा श्रद्धिमुक्त चरित्र की अवस्था में संपूर्ण 10 पारमिताओं की साधना में अग्रसर होना पड़ता है। प्रमाण वार्तिक की टीका में मनोर्थंदी ने इस संपूर्ण प्रक्रिया को बोधि पर आधारित माना है, जिसका अर्थ है कि साधक श्रवत्या बोधि के क्रम विकास की अवस्था है, जिसमें बोधि क्रमशः श्रत में सिद्धावस्था में सम्यक संबोधि को प्राप्त करता है। पारमिता की साधना बोधिसत्र की विभिन्न भूमियों में होती है। प्रथम 7 भूमियों में प्रयोग श्रशुद्ध, सापेक्ष और अभिसंस्कारयुक्त होता है। प्रथम 6 भूमियों में समाधि के प्राभोग और निमित्त नाम के दोनों कारण तत्व रहते हैं, किंतु सप्तम भूमि में यद्यपि निमित्त नहीं रहता तथापि श्राभोग रहता है। 8वीं भूमि श्राभोग से भी मुक्त रहती है, इसीलिए इसे शुद्ध भूमि कहते हैं, जिसमें समाधि को अपने उद्घोत के लिए न आभोग की आवश्यकता रहती है न निमित्त की। इन स्तरों पर समाधि श्रागतुफ न होकर प्राकृतिक स्वरसबाही हो जाती है। केवल इसी प्रकार की समाधि से नग्दर्थोत्पादन संभव है और इसी से कोई ये अर्थ सर्वानुशासक भी हो सकता है। यह अवस्था 10वीं भूमि तक रहती है। इस उच्च साधकावस्था का प्रारंभ बुद्ध के मार्विने से होता है तथा श्रद्ध 10 पारमिताओं की पूर्णता और सद्य वर्णित सहन वज्रोपम समाधि की प्राप्ति से होता है। इस दृष्टि से सिद्धि की अवस्था 11वीं भूमि की है। यह पूर्ण शान और पूर्ण क्लेशक्षय की एक स्थिति है। इसके अंतर सत्वार्थ क्रिया का श्रगम होता है, नुसिद्ध जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यह धर्मचक्र प्रवर्तन से श्रभिन्न है। सत्य ज्ञान के लिए बुद्ध का यह नैस्किंग सेवा कार्य उनके श्राध्यात्मिक शासन के अंत तक रहता है। तात्रिक साधना की बहुत सी दिशाएं हैं। इस साधना का मुख्य लक्ष्य है बिंदु सिद्धि। बौद्ध तात्रिक परिभाषा में चिंदु ही बोधिचित्त नाम से प्रसिद्ध है। मनोमय कोप का सारांश मन है, प्राणमय कोश का सारांश प्राण या श्रोणे है तथा प्रत्नमय कोश का सारांश वीर्य या शुक्र धातु है। अज्ञानी सीव के ये तीनों चंचल तथा मलिन होते हैं। साधना के प्रस्थान मेद के अनुसार कोई मन पर प्राधान्य आरोपित करता है, कोई प्राण पर और कोई बिंदु पर। इस प्रकार सापेक्षिक प्राधान्य के ऊपर ही योग क्रिया का अनुरूप अनुमान होता है। क्रिया के प्रभाव से बिंदु की निर्मलता तथा स्थिरता की सिद्धि होती है। वैदिक युग में ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्य आश्रम की रहस्य साधना में बिंदु साधना का स्थान ही सर्वोच्च था। पहले आश्रम का लक्ष्य या बिंदु शोधन तथा बिंदु प्रतिष्ठा। उस समय सभी प्रकार से बिंदुक्षोभ निषिद्ध था, क्योंकि अशुद्ध बिंदु क्षुब्ध होने पर प्राकृतिक नियम से अधोगति की ओर उन्मुख होता है। इसी का नाम च्युति या पनन है, जिसका फल है मृत्यु। इस बिंदु को धारण करके यदि कोई इसे ऊर्ध्वगामी कर सके तो वह अनिवार्य रूप से अमृतवलाभ कर सकता है। मर्गन बिंदुपातेन जीवन बिंदु घारनाथ, यह सिद्धांत सर्वसम्मत है। ऊर्ध्वरेता की अवस्था का लाभ करने के लिए बिंदु का ऊर्ध्वगामित्व होना चाहिए। ऊर्ध्वरेता की अवस्था में मनुष्य का अंतःस्रोत सदैव ऊर्ध्वगामी रहता है। यही दिव्य अवस्था है। प्राचीन समय में गृहस्थ आश्रम में परिणीता धर्मपत्नी के साथ यह साधना चलती थी। सक्त्री को घर्माचरेत, इस वचन का आंतरिक तात्पर्य यही है। उस समय पारिवारिक जीवन रस साधन के अनुकूल था। श्राद्धारमेद से नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए यह साधन आवश्यक नहीं होता था। संयम तथा कठोर ब्रह्मचर्य के मार्ग से चलने से ही रस साधना में सिद्धिलाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। बौद्धों का महासुख साधन इस गुप्त रस साधन का प्रकार भेद मात्र है। औपनिषद साधन राज्य में पंचाग्नि विद्या का नाम प्रसिद्ध है। उसका भी तात्पर्य रस साक्षात्कार छोड़कर और कुछ नहीं है।
अन्नमय कोश से आंदमय कोश पर्यंत ऊर्ध्वगति विभिन्न अग्रियों में आहुति दिए बिना हो नहीं सकती। प्रतिस्तर की सत्व वस्तु या सारांश को उसी स्तर की अग्नि में आहुति रूप में अर्पण करने से वह पावक संबंध से शुद्ध होकर ऊर्ध्वोन्मुख होता है। वस्तुतः यह शुद्धि अपेक्षिक मात्र है, क्योंकि निम्न स्तरों में कुछ न कुछ मल रह ही जाता है। अंत में जब शुद्धि पूर्ण हो जाती है तब मल नहीं रहता और श्राहुति का प्रयोजन भी नहीं रहता। वस्तुतः वहाँ अग्नि की क्रिया समाप्त हो जाती है। वहीं विशुद्ध तम अमृत का लाभ होता है। पांचों स्तर में 5 प्रकार के अमृत मिलते हैं, परंतु वह पचम अमृत ही मुख्य माना जाता है, जो श्रांदमय कोश का उपादान तथा उपनिवेय है। मक्ति संप्रदाय इस अमृत का त्याग नहीं करते। यही भक्तिरस प्रेम मातृश्रक है। शब्दातर से इसे कुछ भी कह सकते हैं, परंतु शुद्ध ज्ञानी लोग इससे भी विरक्त तथा विविक्त होकर स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं। वह भी श्रानंद है। वस्तुतः वही स्वस्नानंद है। वह कदापि है नहीं है। तात्रिकों के रहस्य साधन में भी यही क्रम दीख पड़ता है। प्ले पशुभाव में संयम, ब्रह्मचर्य, यम, नियमादि का श्रावश्यकत्व रहता है। इस भूमि में बिंदु की शुद्धि तथा स्थिरता सिद्ध हो जाती है। उसके अनंतर वीर भाव में प्रकृतिस्योग या प्रकृतिस भोग का अधिकार श्राता है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम का अनुष्ठान है। पशुभाव के बाद वीरभाव का स्थान भी प्राय वैसा ही है। वीरभाव का प्रयोजन है। इस अवस्था में प्रकृति के साथ पुरुष का संघर्ष होता है, जिसमें वीरत्व की आवश्यकता होती है। वस्तुत प्रकृति को पराजित कर ही वीरत्व सिद्ध होता है। जो वीर है वह प्रकृति का स्वामी, भर्चा या अधिष्ठाता होता है। प्रकृति वीर के अधीन रहती है। प्रकृति की पराजय न होने पर प्रकृति अपने बल से साधक को गिरा देती है। तब साधक भ्रष्ट हो जाता है। वीर भाव के अंतर प्रकृति के साथ सहयोग करते हुए साधक क्रमशः दिव्य भाव की ओर अग्रसर होता है। दिव्य भाव ही महाभाव है। यहाँ अद्वैत को छोड़कर द्वैत का कुछ भी संस्कार नहीं रहता। पहली दशा में प्रकृति का त्याग जैसे श्रावश्यक है, दूसरी दशा में योग्यता लाभ होने पर प्रकृति का ग्रहण भी वैसे ही श्रावश्यक है। तृतीय प्रवस्था में न त्याग होता है न ग्रह। उस समय प्रकृति के अधीन होने पर पुरुष और प्रकृति दोनों सम्मिलित होकर एक श्रखड सचा में प्रवेश करते हैं। इस परम भाव में पुरुष और प्रकृति का मेद नहीं रहता। यही शिव शक्ति का सामर्थ्य है। बौद्धों का बिंदु साधन भी रस साधना का ही एक विशिष्ट श्रग प्रतीत होता है। जिसको बिंदुक्षोभ कहा गया है वह वास्तव में उपाय तथा प्रज्ञा के योग से बोधिचित्त का उद्भव है। बिंदु का उद्भव होने पर जिससे बिंदु का पतन न हो, अर्थात वज्रमणि में उसका स्खलन न हो, इसके लिए उसे नामस्थित निर्माण चक्र में धारण करना पड़ता है। यह निरोध कृत्रिम है। स्वाभाविक अवस्था में यह भी नहीं रहता। बिंदु पारद के समान सदा चंचल रहता है, परंतु योग बल से इसे स्थिर करना आवश्यक है। तात्रिक परिभाषा में चंचल बिंदु सवृत बोधिचित्त है, परंतु जब योगाभ्यास से इसे स्थिर किया जाता है तच यह सवृत न रहकर विवृत बन जाता है। सवृत का अर्थ है सकुचित, विवृत का अर्थ है फैला हुआ। बोधिचित्त जब विवृत हो जाता है तब वही महासुख रूप में परिणत हो जाता है। जैसे अन्नमय कोश का सार या सत्व शुक्र बिंदु श्रंदमय कोश के परमाणु के रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। दोनों ही समरूप है। कुतपुष्पनिभ सवृत बोधिचित्त ही योग प्रमाव से ऊर्ध्वगति लाभ करने पर महासुख रूप में परिणत होता है। यही रस है। इसीलिए एकमात्र महासुख चक्र या उष्णीश कमल में ही बिंदु स्थिर होता है, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र गतिरोष हो सकता है, परंतु ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जिसमें सहनानद की अभिव्यक्ति हो सके। बौद्ध तात्रिक साहित्य में षड्योग का उपयोग विशेष रूप से किया गया है। षड्योग नाथ संप्रदाय में था और भास्कराचार्य की गीता की टीका से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन वैष्णव संप्रदाय में भी था, परंतु इन षडग योगों से कहीं कहीं बौद्ध षडग योग विलक्षण है। गुह्यस्मान तथा सेफोद्देश टीका में इस योग के विवरण में 6 अंगों का नाम निर्देश तथा क्रम दिया गया है, जैसे प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, श्रनुस्मृति और समाधि। यह कहने की बात नहीं है कि योगी का चरम लक्ष्य है निरावरण प्रकाश की प्राप्ति। किसी प्रकार का आवरण यदि रह जाए तो समझना चाहिए कि श्रुतिम लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुई। परंतु तात्रिक आचार्य वर्ग का सिद्धांत यह है
कि सभी प्रकार के आवरण से मुक्त होने के लिए प्रभामंडल का उदय और योगी का उसमें प्रवेश अपेक्षित है। परंतु प्रभामहल में प्रवेश सामान्य साधक के लिए तो दूर की बात है ही, अति उच्च स्तर के योगियों के लिए भी यह साध्य नहीं है। योग मार्ग में जब तक वज्रसत्व नामक अवस्था फा उदय न हो तत्र तक प्रभामंडल में प्रवेश कदापि नहीं हो सकता। परंतु पहले बोधिसत्व लाभ न होने पर वज्रसत्व श्रवस्था की प्राप्ति असंभव है। बोधिसत्वत्र होने के लिए 5 श्रभिषाओं का उदय होना चाहिए। अभिज्ञ बुद्ध का नामातर है, परंतु अभिशापचक बोधिसत्व का लक्षण है। इन श्रभिज्ञाओं का आविर्भाव तब तक नहीं हो सकता जब तक मंत्र सिद्धि न हो। इसीलिए तात्रिक योगी सच से पहले मंत्र सिद्धि के लिए उद्यम करते हैं। प्रत्याहार नामक पहले योगाग के द्वारा मंत्र सिद्धि होती है। अंतर ध्यान से अभिशाओं का उदय होता है। प्राणायाम से बोधिसत्व भाव तथा धारणा से वज्रसत्व भूमि की प्राप्ति होती है। अनुस्मृति का फल है। प्रभामहल में प्रवेश तथा पश्च श्रग समाधि का फल है। निखिल आवरणों का क्षय या बुद्धत्व। बिंदु को उद्युद्ध कर निर्मांचक्र से उष्णीश कमल तक ले जाना पड़ता है। बिंदु का उद्बोध और कुंडलिनी शक्ति का जागरण वस्तुतः एक ही व्यापार है। तात्रिकों की परिभाषा में इस जागरण को निर्मांचक्र में स्वशक्ति चाडाली का नागरण कहा जाता है। निष्क्षण में चाडाली का जागरण होता है। उसी क्षण में मस्तक से चंद्रबिंदु से श्रमृतक्षर्या होना प्रारंभ होता है। जब प्रशा अथवा चिचकमल और सहनानंद का उपाय, ये दोनों परस्पर मिलित होकर साम्यलाभ करते हैं, तभी यह जागरण होता है। यह जागरण या जलन वस्तुतः महासुखराग का उदय है। इस अनल से भाव तथा श्रभाव दोनों ही निर्मूल हो जाते हैं। जो लोग कामकलारहा से जानते हैं, वे कहते हैं कि अग्नि और सोम नाम के प्रसिद्ध 2 विक्षुब्ध फलाओं का सबद यही है कि अग्नि के प्रज्वलित होते ही उस जागृत शक्ति के प्रभाव से वह सोम बिंदु गलकर झरने लगता है। यही अमृत स्राव है। हठयोग शास्त्र में वर्णित है कि यह सोमधारा स्वभावतः अग्निकुंड में ही गिरती है और शोषित हो जाती है, जिससे देह का क्षय, विकार, जरा तथा मृत्यु होती है। यदि किसी कौशल से इस अमृत धारा को अग्नि में प्रक्षिप्त न होने दिया जाए और खेचरी मुद्रा या और कोई उपाय से रसनागोचर किया जा सके तो देह का परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया से समग्र मानव देह चंद्रकला से पूर्ण हो जाता है। श्रात्यतिक रूप से इससे संपन्न होने पर देह सिद्धि या कायास्पद का लाभ होता है और जरा मृत्यु से सदैव के लिए अव्याहत मुक्ति होती है। बिंदु के निर्माणचक्र से स्खलित होकर नीचे उतरने से देह की रचना हो सकती है, परंतु जब बिंदु की ऊर्ध्वगति होती है तब यह निम्न सृष्टि का मार्ग रुद्ध हो जाता है। निर्माणचक्रस्थ बिंदु पंचभूतात्मक है, परंतु उसमें पृथ्वी का अंश अधिक परिमाण में है, इसीलिए वह मध्याकर्पण के प्रभाव से आकृष्ट होता है। परंतु जब वह बिंदु मध्यमार्ग का अवलचन करता हुश्रा ऊर्ध्वोन्मुख होता है, तब उसमें जलीय श्रश प्रधान हो जाता है। पृथ्वी तत्व के जल तत्व में लीन होने से उसका काठिन्य छूट जाता है। यह निर्माण चक्र के ऊपर के चक्र की बात है। बिंदु का उत्थान और भी अधिक होने पर वह तेज प्रधान होता है। उसका जलीय अंश प्राय शुष्क हो जाता है। उसके बाद और भी ऊपर उठने पर वह वायु प्रधान और श्रत में चित्तमात्र अथवा शुद्ध ज्योतिमात्र रूप में परिणत होकर उष्णीश कमल में लक्षित होता है। उष्णीश कमल में बिंदु के स्थिर होने के साथ ही साथ देह सिद्ध होता है और दिव्य दृष्टि तथा दिव्य श्रुति का उदय होता है तथा सर्वज्ञत्व और विभुत्व गुण का भी। इसे एक प्रकार से बुद्धत्व लाभ कहा जा सकता है। परिभाषा भिन्न होने पर भी श्रागम शास्त्र में भी यही सिद्धांत मिलता है। पहले प्राण तथा श्रपान नाम की 2 विरुद्ध शक्तियों का खेल चलने लगता है। उसके बाद दोनों का साम्य हो जाता है। तन समान शक्ति का उदय होता है। प्राण और दीपान के साम्य से मध्य शक्ति जागनाती है और मध्य मार्ग के उल्लास से ऊर्ध्वग मनशील उदान शक्ति का स्फुरन होता है। मध्य शक्ति के जागरण की पूर्वावस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप ससार की अवस्था है, जिसमें देह, प्रायन तथा पुर्यष्ट कलात्रों के द्वारा जीव मोहित रहता है। जब उदान शक्ति का विकास होता है, तब तुरीय दशा का उदय होता है। ऊर्ध्व शक्ति की चरम स्थिति मस्तक स्थित ऊर्ध्व विदु में है। जब इसका भी भेद हो जाता है, तब वह विश्वव्यापक होता है। यही व्यान शक्ति का व्यापार है। इसी का नाम तुरीयातीत श्रवस्था है। इस समय विभुत्व, सर्वशत प्रभृति बुद्धत्व के अनुरूप अवस्था फा प्राकट्य होता है। एक बात यहाँ कहना आवश्यक है। पहले कहा गया है कि प्राचीन साधन का लक्ष्य था सत्शिष्य या श्रावक बनकर निर्वाण प्राप्त करना।
परंतु नवीन साधना का लक्ष्य है केवल सशिष्य होना नहीं, अपितु सद्गुरु होने की योग्यता का अर्जन करना है। पारमिताने से मत्रनय अधिक गंभीर है, मत्रनय से सहज मार्ग और नि गंभीर है, परंतु यह सर्वापेक्षा सरल भी है। अवश्य ही यदि सद्गुरु की कृपा दृष्टि मिल जा। प्राचीन मत में पृथकजन गोत्र का त्याग करके लोकोत्तर गोत्र में श्रावर्तित न होने से मार्गक्षण का उत्पाद प्रौढ़ निरोध नहीं होता था। मार्गक्षण ही साक्षात्कार या क्षण है। इसी एव क्षण में ही एक ही समय में युगपत चारों आरे सत्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। गामी स्रोत में आपन होता है, ले चलता है और अरहत या इसके प्रभाव से साधक का चित्त निर्वाण। इसके बाद वही स्रोत उस चित्त को आगे जीवन मुक्त की अवस्था तक पहुंचा देता है। परंतु यह वैयक्तिक मुक्ति है, सामूहिक नहीं। मत्रनय में बिना दीक्षा के यथार्थ साक्षात्कार या दिव्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। वस्तुत यह दिव्य ज्ञान श्रावक के पूर्वोक्त निर्वाण प्रापक ज्ञान से विलक्षण है। शैवागम में भी है। पहले सद्गुरु विहित दीक्षा के प्रभाव से श्रावणवमल या पौरुष ज्ञान की निवृत्ति होती है। यह कृपा का व्यापार है। इसके बाद साधना या उपासना के प्रभाव से बौद्ध ज्ञान का उन्मेष होता है और तजन्य बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति भी। यह साधक के अपने उद्यम का फल है। उस समय शिवोह रूप से जीवन मुक्ति होती है। देहात में शिवत्व लाभ होता है। तात्रिक साधना का गुप्त उपदेश यह है कि बिना दीक्षा के सत्य ज्ञान का उदय नहीं होता है और बिना अभिषेक के उस ज्ञान के अन्यत्र सचार की सामर्थ्य भी नहीं आती। इसीलिए जिसका यथार्थ पूर्ण अभिषेक नहीं हुआ है वह गुरुपद में श्रासीन होने के योग्य नहीं है। धर्मचक्र प्रवर्तन ही गुरु कृत्य है। संबुद्ध गण भी श्रभिषेक द्वारा इसका संपादन करते हैं। वस्तुत अभिषेक तत्व एक गहन रहस्य है जिसका उद्घाटन यहाँ उचित है। न संभव पर ही पारमार्थिक अभिषेक अनुत्तर अभिषेक नाम से प्रसिद्ध है। यह अत्यंत दुर्लभ है। सवृत्ति रूप में अभिषेक दो प्रकार का है। पहला निम्न स्तर का है जिसका नाम है पूर्वसेक या पूर्वाभिषेक तथा दूसरा ऊर्ध्व स्तर का है जिसका नाम है उच्चरसेक या उत्तराभिषेक। उद्गादि 7 सेव श्रद्धर सवृत्ति या पूर्वसेफ है। इससे लौकिक सिद्धि का उदय होता है। उच्च स्तर के कुब आदि 3 सेक योग्य स्मृति नाम से प्रसिद्ध है। यही उत्तर सेक है। यह लोकोत्तर सिद्धि का मूल है और परमार्थ के अनुकूल भी। यहाँ कहना चाहिए कि उत्तर सेक के लिए मुद्रा की आवश्यक फता होती है, पूर्व सेक के लिए नहीं, अनुचर सेक के लिए भी नहीं। उत्तर सेक क्षर, अक्षर और स्पद भेद से 3 प्रकार का है। अनुचर या पारमार्थिक सेक निष्पद है। कुंभ सेक में चतुर्दल उष्णीश कमल से बिंदु अवतीर्ण होकर ललाटस्थ सहलदल की कर्णिका में आता है। इसका फल है श्रानद लाभ, काय, वाक, चित्त तथा ज्ञान में। गुहे सेफ में चिंदु फटस्थ द्वात्रिंश दल कमल से हृदय की अष्टदल कमल की कनिका में था जाता है। इसका फल है परमांदलाम, काया चतुष्टय में। यह श्रानद अधिकतर तीव्र है। प्रज्ञा सेक में बिंदु नाभिस्थ चतुष्पष्टि दल कमल से द्वात्रिंश दल गुह्यकमल में उतर जाता है, यहाँ तक कि वज्रमणि के रत्र में पहुँच जाता है। इसका फल है विरमानदला। यही तृतीय आनद है। यह परमानद से भी उत्कृष्ट है। पूर्वोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि बिना उत्तर सेक के उष्णीप कमल में स्थिरीकृत बिंदु नीचे नहीं था सकता है। पहले सेफ में विदु का अवतरण थोड़ी दूर तक होता है, द्वितीय सेक में और भी अधिक होता है, तृतीय एक में बिटु श्रवतीर्ण होते होते वजमनी के अग्रभाग तक पहुंच जाता है, परंतु फिर भी बिंदु का स्खलन नहीं होता। इसके बाद अनुत्तर सेक में बिंदु के पतन की ग्राशका ही नहीं रहती। यद्यपि प्रज्ञासेक में बिंदु का पतन नहीं होता, उस समय बिंदु स्पदद्दीन नहीं रहता, परंतु अनुचर वेक में त्रिदु सर्वथा निष्पद हो जाता है। श्रत्र विदु की ऊर्ध्वगति तथा अधोगति का कर्म समाप्त हो जाता है। समाप्त होकर आवर्तन पूरा हो जाता है। यही सहजानद की अवस्था है। बिंदु को उष्णीप कमल में स्थिर करने का जैसा प्रयोजन है, वैसा ही स्थिर बिंदु के उतारने का प्रयोजन है। श्रारोह तथा अवरोह दोनों ही श्रावश्यक है, प्रनंतर किसी की आवश्यकता नहीं रहती। धर्मचक्र प्रवर्तन व्यापार में गुरु कृत्य करना पड़ता है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। लेकिन पिता जैसे संतान के प्राकृत देह का जनक है, सद्गुरु वैसे ही संतान के अप्राकृत देह का जनक है। इसीलिए श्राद्धात्मिक दृष्टि से गुरु पितृतुल्य है।
इस ज्ञानदान व्यापार को प्राचीन समय में लोग एक प्रकार का गर्माधान समझते थे। बिना शुद्ध बिंदु के अवतरण के शुद्ध देह की रचना या द्वितीय जन्म हो नहीं सकता। ऋषि लोग इस शुद्ध देह को प्राणदेह, वैदत्र देह प्रभृति विभिन्न नामों से वर्णन करते थे। सद्गुरु की कृपा की अपार महिमा है। स्वाधिष्ठान रूप तृतीय शून्य में वज्रगुरु का श्रद्धिष्ठान होने पर चतुर्थ शून्य श्रान ही श्राप श्राफर उससे मिलित होता है। उस समय युगंध मूर्ति के दर्शन का अवसर भ्राता है। उसके प्रभाव से विचित्रादि क्षणों के द्वारा चतुर्थ श्रानद को संबोधित करके स्थिति लाम करना पड़ता है। इसके चाद मध्यमा का भी निरोध हो जाता है तथा अशेष प्रकार के प्रकृति दोष और समाधिमल का ध्वस होता है। इससे अनुचर बोधि का उदय होता है, जिसको हमने पहले पटग योग के वर्णन प्रसंग में निरावरण प्रकाश की अभिव्यक्ति कहा है। उस समय शान में से ग्राह्य तथा ग्राहक ये दोनों ही विकल्प निवृत्त हो जाते हैं। यही निविकल ज्ञान है, जिससे सत्रघोन का अनुग्लभ होता है। जिस चिंदु से जन्म होता है, विषय विकलहीन उसी बिंदु में जाकर उसको जानना पड़ता है। इसके बाद निवबिदु की शक्ति में प्रतिष्ठित रहकर उस शक्ति की सहायता से चतुर्थ आनंद के संवेदन की सच बाधाओं को दूर करना पड़ता है। तब साकार तया निराकार का शाश्वत विरोध सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। यही तयता है। चौथ तात्रिक साधना का मर्म विश्लेषण करना इस प्राक कथन का उद्देश्य नहीं है। भूमिका में यह हो नहीं सकता और उसकी योग्यता भी हम में नहीं है। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में बहुकर्मी साधकों की दीर्घकाल व्यापी गवेपना श्रावश्यक है। जैसे जैसे अधिकाधिक ग्रंथों का प्रकाशन होगा, वैसे उसी प्रकार अधिकाधिक मनीषी विद्वजन भी नव प्रकाशित साहित्यलब्ध ज्ञान के आलोक से पूर्व संविद ज्ञानमडार को आलोकित और समृद्ध करेंगे। दीर्घकाल नैर्तर्य और सत्कार के साथ उद्यम करने पर यह उपेक्षित क्षेत्र में किसी समय माहेश्वर्य की प्रसूति रूप में परिणत हो सकता है। केवल घृणा से दिव्य संपद लाभ नहीं होता। विभिन्न कारणों से तंत्र साधना कलंकित हो पड़ी। यह साधन का स्वकीय अपराध नहीं है, परंतु अंधिकारी साधक के द्वारा किए गए साधन के दुरुपयोग का फल मात्र है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।